हम 8-0 पे हैं और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 मिराज 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। 4 राफेल एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं और हॉट वेक्टर्स पे कश्मीर रीजन में टर्न करने की कोशिश करते हैं, तो इनको छोटा सा वेलकम नोट पीएफ की स्ट्रॉन्ग ईडब्ल्यू स्पेस और साइबर का एक थोड़ा सा उनको एक एप्लीकेशन हुई, जिसके अंदर जो हमने देखा कि इमीडिएटली डेटा, लिंक्स, कम्युनिकेशन और गाइडेंस दे लॉस्ट इट, और उसका इमीडिएट इफेक्ट ये था दे हैड टू डिसकंटिन्यू मिशन, और उन्होंने इमरजेंसी रिकवरी की क्लोजेस्ट एयरफील्ड पे जो कि श्रीनगर में था। अब इस कर्टेल्ड एनवायरनमेंट में कुछ प्रोफेशनल कंक्लूजन हो जाने चाहिए थे और इट वाज इनफ फॉर आईएफ, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक डिसीजन मेकिंग और स्टेट के स्ट्रेटेजिक स्ट्रक्चर में जिनको डीजीएस पर ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके हैं। मैं आई विल नॉट गो देयर बट फॉर इट्स यू टू कंक्लूड। नेवरदलेस पीएफ ने अपना जो डिफेंसिव पोस्चर था वो इस तरह से रखा कि आर एरियल सॉवरेंटी वाज इम्प्रेग्नेबल। हमने एग्रेसिव फ्लाइंग कंटिन्यू की, इंटेंस प्रेपरेटरी एक्सरसाइजेज अपनी जारी रखी ताकि हम एरियल सॉवरेंटी को बरकरार रखें। जब तक के लेट इन द नाइट बिटवीन 6th and 7th एनिमी रिजॉर्टेड कि एक अटैक किया जाए पाकिस्तान पे, स्ट्रॉन्ग पैकेजेस बना के आईएफ के फाइटर एयरक्राफ्ट के, और उनको मल्टीपल थ्रस्ट लाइन से ऑल अक्रॉस बॉर्डर नॉर्थ टू साउथ किया जाए। और आपने बहुत बार देख चुके होंगे उसकी डिपिक्शन कि इतना मैसिव एफर्ट जब आपके बॉर्डर्स की तरफ आ रहा हो तो किस तरह का लगता है। बट यहाँ भी हमारे पास साइबर थी, और हम साइबर को कहते हैं दे आर फर्स्ट इन एंड लास्ट आउट। तो दे पिक्ड अप देयर मूव मच बिफोर, जब तक कि वो आपके एयर डिफेंस नेटवर्क्स पे पिक होते। सो वी स्क्रैम्बल्ड आर J-10, JF-17 and F-16 and our already available DCA was further strengthened. उसके बाद जो साइबर अटैक्स हैं वो इन सिंक कॉन्टिन्यूड रहे, टारगेट करते रहे उनके कम्युनिकेशन, पावर और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसने मैसिव डिसरप्शन और ब्लैकआउट्स अक्रॉस देयर स्टेट्स, स्पेसिफिकली वहाँ पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे, बिकॉज दैट वाज आवर फोकस। पीएफ साइबर फोर्स ऑल्सो टारगेटेड इंडियन डेटा सेंटर्स, अफेक्टिंग देयर डिजिटल स्पेस, की डेटा जो था उसकी डिलीशन, जिसने कि इंटायर जो मिलिट्री ऑपरेशन का जो रिक्वायरमेंट थी उसको काफ़ी हद तक कटेल कर दिया। इसको इमीडिएटली कॉम्प्लीमेंट किया हमारे ईडब्ल्यू ऑपरेशंस ने, जो उनके इन एयर एसेट्स थे और जो सर्वेलेंस ग्रिड्स थे, कम्युनिकेशन नोड्स थे, उनको इफेक्ट किया, डेटा लिंक्स उनको स्वीरली कटेल किया, और उसके दौरान आईएफ हैड टू फॉल बैक ऑन टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑप्शंस। बट वहीं पर ही इन सिंक एज द ऑपरेशंस वर अनफोल्डिंग, पीएफ स्पेस फोर्स जो थी उसने उनके जो सैटेलाइट लिंक से उनको स्कटल किया और उनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव कर दिया। तो व्हाट वी सी एट द एंड कि एक लार्ज फोर्स कर्टेल्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, और अब वी आर रेडी टू एंटर इनटू अ बीवीआर फाइट, जो कि एक मल्टी डोमेन इंटरप्ले ने उसका प्रिल्यूड ऑलरेडी दे दिया है, और आईएफ अपनी सलाहियत खो चुकी है नेटवर्क्ड और इंटीग्रेटेड फोर्स के तौर पे अपने आप को अप्लाई करने की। वी वर आउटनंबर्ड। अब जो हुआ वो वर्ल्ड में पहली दफ़ा था, एक लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, इंटेंस और कॉम्प्लेक्स बीवीआर वर्सेस बीवीआर सिनेरियो में एक फाइट होती है, और उसमें आईएफ कुड नॉट इंट्रूड इनटू आवर एयर स्पेस। ये जो बोल्ड एंड ऑफेंसिव एप्लीकेशन थी पाकिस्तान एयरफोर्स की, इसने मार्जिनलाइज कर दिया था, इनिशिएटिव को उनके काफ़ी हद तक कर्टेल कर दिया था, एंड इन डेस्परेशन दे हैड टू स्टे डीप इनसाइड देयर टेरिटरी, और वहाँ से उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन्स लॉन्च किए। इमीडिएटली ये जो प्रोजेक्टाइल्स थे पिक हुए एंड दे वर कैटेगराइज्ड एज हॉस्टाइल एक्शन, और जो कुछ हुआ दैट वाज अ ग्रेट सरप्राइज फॉर द एनिमी एंड दे विल रिमेंबर थ्रू आउट देयर लाइफ। एयर चीफ मार्शल सिद्धू इमीडिएटली ऑर्डर्ड अ स्विच, और एक सीमलेस ट्रांसफॉर्मेशन में पीएफ का जो डिफेंसिव पोस्चर था इट वाज इन सेकंड्स कन्वर्टेड इनटू एन ऑफेंसिव पोस्चर। जो किलर्स, डेजिग्नेटेड किलर्स थे
embedded into PF's packages, they started targeting उनके जो टॉप लाइन फाइटर्स थे. और विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं. और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो. जी ये मैं आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ. 4 राफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मैं आप पे छोड़ता हूँ मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम उनका वो गिरा है. इन एडिशन नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो हमारी नॉलेज के मुताबिक दे वर डैमेज्ड और उनमें से कुछ दे स्टिल रिमेन इररिकवरेबल. That is in addition. So I want to highlight, ये आपने एक ऑर्केस्ट्रेशन देखी है. So right from PF's integrated operational command center, Air Chief Marshal Sidhu led this operation flawlessly. The way it was choreographed, and it was an exceptionally synchronized operation. और ये जो massive offensive जो था enemy का, it was converted into a crippling, I should say, ambush for their high-tech fighters. So ये जो spectacular performance थी, it had shocked enemy और outcome unprecedented तो थी ही, but it was inconceivable for IF also. और जो हमने देखा, IF was not to be seen in air for rest of the conflict. अब enemy resorted into the unmanned systems options और वहाँ भी वही चीज़ें मुकद्दर हुई. इंटायर इन्वेंट्री टारगेट तो क्या करती, वापस भी नहीं जा सकी. ऑन 10th May अब प्रीएम्पशन जो उन्होंने करना चाहिए उसको भी पीएफ की डेवास्टेटिंग ऑफेंसिव कैंपेन ने उसको स्वीयरली जो है कटेल किया. और जबकि साइबर इनसिंक जो है ऑलरेडी डिजिटल स्पेस को डिसरप्ट कर ही रही थी, तो हमारे किलर ड्रोन्स, स्टैंड ऑफ लॉन्ग रेंज एंड हाइपरसोनिक वेक्टर्स, दे स्ट्रक देयर 16 एयर बेसिस, की ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रेलेवेंस, BrahMos sites, critical command and control centers including the one at Barnala, and 2 of their most prized S-400 batteries. While IF was off the sky, PF had dominance, and we were targeting them all across and at will. PF's response was overwhelming और ज़ाहिरी बात है कि shocking for the adversary. And alhamdulillah, Marka Haq had established one thing which is very near to our heart, prowess of PF's homegrown kill chain, which had integrated all the operational elements into a single formidable force. आपको ये भी याद रखना चाहिए कि by employing cyber, EW, space, long range vectors, unmanned aerial systems, killer drones and loitering munitions, for the first time in the history of warfare, आपने इसके बारे में theoretically बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन पहली दफ़ा full spectrum multi-domain operations were manifested. Marka Haq provides a classical case study for air warfare experts, and I believe they will continue to refer to it in future. With its power and transport infrastructure disrupted, critical installations crippled, most modern Rafale already shot, and state-of-the-art S-400 batteries neutralized, and IF on ground, enemy was in effect out of options. तो ये एंड स्टेट थी जहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ तक चीज़ें पहुँच गई हुई थी. तो उसके तनाजुर में आज सुबह की उनकी कॉन्फ्रेंस देख लीजिएगा और एवेलुएट कर लीजिएगा. सर्टेनली मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो अनपैरेलल्ड सक्सेस थी ये ओवरनाइट नहीं होती. इट इज़ द डिविडेंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडर्नाइजेशन which was envisioned and executed by Chief of the Air Staff during last 4 to 5 years. He had realigned
PF's operational doctrine, concepts and strategy while keeping in view the resource constraints, because हमारे हर plans with feet on ground होने चाहिए. And obviously the restricted environment जहाँ पे हमें technology की options quite limited है. So we went for smart inductions of war winning capabilities और niche technologies जो हैं उनको master करने पे, and finally उनको integrate and operationalize करना homegrown kill chain में. That was the focus that he followed. बहुत बड़ी बात है जिसको मैंने summarize किया यहाँ पे. Indigenization को बड़े focus के साथ pursue किया कि जो हमने achieve किया है और future में ये जो growth trajectory है ये हमारे लिए sustainable रहे. Alhamdulillah, हम सब today we cherish this success with humility. हमारे heads अल्लाह के सामने सरनुगू हैं, but हम एक fact है जो recognize करते हैं, वो ये है कि ये हमारी आखिरी वॉर नहीं है और नेक्स्ट वॉर सिमिलर ऑप्शंस पे नहीं होगी. इसलिए विद पैशन एंड फोकस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इज प्रिपेयरिंग PF ऑफ फ्यूचर with leadership already on the drawing board, defining parameters of the next war. PF is aggressively pursuing capability enhancement to retain its qualitative edge whenever it is put to test the next time. Indigenization एक enduring priority है और हमारी future में ऐसे ही रहेगी. With the next step, मैं आपको बता सकता हूँ 160 projects are under development right now. And a lot of them are near completion, and inshallah ta'ala very soon they will be contributing to the war fighting capabilities of PF in particular and defense forces of Pakistan in general. We have also laid foundation for acquisition of advanced capabilities, including long range precision weapons, next generation platforms, additional J-10C aircraft and much upgraded JF-17 platforms. PF की जो कैपेबिलिटी हैं across space, EW, cyber and US, they have been substantially enhanced over the past year. ये reflect करती है एक accelerated institutional modernization that has gone on since May 2025. मैं आपको और बहुत कुछ भी बता सकता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ रहने दें अगली दफ़ा सरप्राइज करने के लिए. PF's integrated air defense system with newly acquired full spectrum surveillance and response capabilities ये भी operationalize हो चुका है. इसके अंदर मल्टी डोमेन फ्यूजन जो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उसके अंदर इंटीग्रेटेड है और इंशाल्लाह ताला ये विल प्रोवाइड करेगा हमें कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस अक्रॉस वैरायटी ऑफ टारगेट्स जो कि कंसीव किए जा सकते हैं. आवर परसूट फॉर एक्सीलेंस इज कॉन्टिन्यूड और जो हमारा रिजॉल्व है टू अपहोल्ड दिस एरियल सॉवरेनिटी इट इज़ अ कांस्टेंट. इसके बारे में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. PF would remain vigilant in peace. We would be fearless in crisis, committed in its resolve, and we will continue to safeguard the every horizon. If adversity ever opts for a misadventure, this is my message. Again, they will find Defense Forces of Pakistan ready, united in command, steadfast in resolve, and always, inshallah, decisive in their response. In synergy with our defense forces, Pakistan Air Force remains committed to live up to the expectations of this nation. Or inshallah ta'ala, we will continue to be pride of this nation. Inshallah.